आज मैं मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी वितरण केंद्र मनगांव में है। जेई यहाँ के जो जूनियर इंजीनियर हैं आकाशदीप जायसवाल जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि चूँकि ये वित्तीय वर्ष है, मार्च चल रहा, क्लोजिंग का महीना है, आपके वितरण केंद्र में कितने उपभोक्ता हैं? कुल उपभोक्ताओं की संख्या 22,500 है, जिसमें हमारे 3,500 एग्रीकल्चर पंप कनेक्शन, 15,800 डोमेस्टिक पंप कनेक्शन, डोमेस्टिक कनेक्शन, इसी तरह जो है पावर के कनेक्शन 150 नंबर, और IPCL कंज्यूमर जो हैं हमारे कमर्शियल के करीब 1500 कनेक्शन हमारे पास हैं। इस तरह से करीब हमारे जो है 22,500 उपभोक्ता हैं, और बकाया की स्थिति वर्तमान में करीब 19 करोड़ रुपए जो है वितरण केंद्र मनगवा अंतर्गत बकाया है, जिसमें कि 12.5 करोड़ रुपए करीब घरेलू कनेक्शन में और 4.5 करोड़ एग्रीकल्चर पंप कनेक्शन उपभोक्ताओं का बिल बाकी है। बराबर जो है हमारे यहाँ से करीब 8 हेडक्वार्टर से 4 लोगों की लगभग टीमें, लाइनमैन, हेल्पर, वहाँ के क्षेत्रीय मीटर रीडर और सहायक सब स्टेशन ऑपरेटर जो है वो लोग क्षेत्र में जाकर के संपर्क कर रहे हैं, और बहुत सारे उपभोक्ताओं से जो है सहयोग भी प्राप्त हुआ है। लेकिन अधिकतर जो बड़े बकायेदार उपभोक्ता हैं, जिनकी राशि 10,000 से ऊपर या 20,000 से ऊपर है, उन लोगों के साथ जो है कई जगहों पर जो है थोड़ा सख्ती से भी कार्रवाई करनी पड़ती है, उनकी लाइन भी विच्छेदित करनी पड़ती है, जिसमें जो है वर्तमान चुनावी वर्ष होने के कारण कई बार जो है अपने को राजनीतिक परिस्थितियों को भी झेलना पड़ता है। इन चीज़ों से बचने के लिए अपना अनुरोध उपभोक्ताओं से यही है कि आप अपना बिल स्वेच्छा से जो है, अगर आपके पास पूरे बिल की व्यवस्था ना हो तो वर्तमान में शासन ने जो है 1/3 तक बिल जमा करने के, बड़े बकायेदारों के लिए 1/3 राशि तक जमा कराने की व्यवस्था MP ऑनलाइन के माध्यम से कर रखी है। तो आपसे अनुरोध है कि आप 1/3 बिल जमा करा दें, ताकि आपको जो है बिजली कटौती और इस तरह की समस्याओं से कुर्की नोटिस जारी हुए हैं हमारे यहाँ करीब 1500। इसी तरह जो है धारा 56 की नोटिस जारी की गई हैं करीब 4,500। सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि इन जो विद्युत धारा अधिनियम वसूली के लिए लगाए जाते हैं, इन अधिनियम के तहत विद्युत कार्रवाई से बचने के लिए आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने बिलों को जो है जल्द से जल्द पार्ट पेमेंट में ही, अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है पूरा पेमेंट भुगतान करने की, तो आप आधा भी जमा कर देते हैं तो आप इस कार्रवाई से बच सकते हैं। कितने ऐसे बकायादार हैं जिनके खिलाफ आपने कनेक्शन काटने और वसूली की अभियान शुरू आपने किया? हमारे यहाँ वितरण केंद्र 8 विद्युत हेडक्वार्टर्स में जो है डिवाइड करके अपन जो है उसका संचालन, संधारण और वसूली कार्य करते हैं, जिसमें कि प्रत्येक हेडक्वार्टर से प्रतिदिन जो है डिस्कनेक्शन की और वसूली की जानकारी ली जाती है, जिसमें एक औसतन ये रहता है कि प्रतिदिन लगभग जो है 10 बकायेदारों की लाइनें कट जाती हैं और 10 से 12 लोग बिजली का बिल भुगतान कर देते हैं, जो संपर्क के दौरान वो अपने वसूली वाले उपभोक्ताओं की संख्या में आ जाते हैं। और इसी तरह बड़ी कार्रवाई में हम ट्रांसफार्मर भी कई जगहों पे बंद किए हैं, और कई जगहों पे जो है 11 kV लाइन का सेक्शन भी काटे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उन ट्रांसफार्मरों को बंद करने पे जो है इक्का दुक्का जो जमा उपभोक्ता हैं वो भी प्रभावित हो जाते हैं, जिस कारण हमें जो है सप्लाई जो है काटने में थोड़ी समस्या आती है। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने बिलों का भुगतान कर दें और इस तरह की समस्याओं से बचें। कितने उपभोक्ताओं को अभी तक आपने नोटिस जारी किया है? हमारे यहाँ से धारा 56 की करीब 8,500 नोटिस और कुर्की नोटिस 450 जो है जिसमें जारी की गई हैं, और इसी तरह लोक अदालत के अंतर्गत जो प्रकरण बनाए गए हैं इसमें 350 केस बनाए गए हैं। और हमारे इस बार लोक अदालत में भी हमारे करीब 70 केस फाइनल हुए, जो है जो उपभोक्ताओं ने अपना केस पैसा जमा करा करके समझौता करा लिया है। इसी तरह अभी काफ़ी प्रकरण लंबित हैं, जो है जिन लोगों ने जो है अभी भुगतान नहीं किया है उसमें आगे जो शासन के द्वारा जो है कोर्ट में उनका प्रकरण पंजीबद्ध होकर के और कोर्ट में चल रहा है। जैसे जल्द ही उनके जो है शासन से जानकारी जैसे ऊपर से मिल पा रही है कि उनका वारंट भी हो चुके हैं, जल्द ही वो सर्व किए जाएंगे
और गिरफ्तारी होगी जो है, तो आप सभी से अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द बिलों का भुगतान कराएं, जिससे आपको इस तरह की समस्याओं से बचा जा सके। आप विद्युत वितरण केंद्र में जो है कनिष्ठ अभियंता के पद पे हैं। अभी कुछ दिन पहले आप रूलिंग पार्टी के भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर भी कोई राशि बकाया थी जिनका आपने कनेक्शन काटा? सर बाकी जो है पार्टीवार मुझे ऐसी कोई उनकी जो है उस समय जो है वर्तमान स्थिति में कोई जानकारी नहीं थी। वो उनका बिल बकाया था ये मुझे जानकारी थी, तो मैंने उनकी लाइन विच्छेदित किया एक सामान्य उपभोक्ता के तौर पे जो है, जैसा कि एक सभी उपभोक्ताओं के रहते हैं। उसमें जो है हमारे वरिष्ठ कार्यालय से भी हमारे अधिकारीगण आए हुए थे और उन लोगों के सहयोग से और उनके निर्देश पर जो है लाइन विच्छेदित कराई गई जो है। और भी क्षेत्रों में कई जगह जो है इस तरह के जो है रजिस्ट्रेशन झेलने पड़े। कभी लोगों के बिल बकाया रहते हैं जिसमें कि उपभोक्ता की अगर लाइट नहीं बनाई जाती है तो कभी इस तरह के भी जो है अपने को पड़ता है दबाव की जो है उनकी लाइन जुड़वा दी जाए वर्तमान में, फिर जैसे उनकी व्यवस्था हो जाएगी वो बिल जमा कर देंगे। लेकिन माननीय वर्तमान स्थिति में हमारे विधायक जी और हमारे जो जनप्रतिनिधि लोग हैं काफ़ी सहयोग हैं और काफ़ी सहयोग करते हैं जो है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं वर्तमान में प्रशासन के द्वारा जो है। और आगे भी अनुरोध करता हूं कि जो है यही सहयोग आगे भी बना रहे। और मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, बस अनुरोध यही है कि जो भी अगर आपका बिजली का बिल बकाया है सर, तो आप हमारे बकायेदार उपभोक्ता की श्रेणी में हैं, जिस कारण हमें मजबूरन जो है कार्रवाई करनी पड़ती है। बाकी अभी हाल में ही आपने कनेक्शन काटा है, वो भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं, उनकी कितनी राशि बकाया थी? उस समय सर कुछ 14-15 हज़ार रुपये उनके जो है कनेक्शन के बिजली का बिल बकाया था सर। लेकिन उसके बाद जो है लाइन जुड़वाई भी गई और उन्होंने बिल का भुगतान भी कर दिया। उसके लिए उनको जो है बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और आगे भी जो है इसी तरह से जो है सभी लोगों से अनुरोध है कि सभी लोग अपना बिल भुगतान करते रहें। कुछ राशि और जो है उनके गांव के लोगों ने भी जो है उनके सहयोग से जमा की। उनके परिवार के भी कुछ लोगों के बिल जमा हुए जो है, तो सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद जो है। और आगे जो है कुछ राशियां बकाया भी हैं, तो अनुरोध है कि सभी बिल अपना भुगतान करा दें। ये भाजपा मंडल अध्यक्ष जो हैं मनगवा के, उनके नाम पे कनेक्शन था या कि उनके परिजन के नाम पे? नहीं, ये कनेक्शन तो उन्हीं के नाम पे था, नमवार सिंह जी के ही नाम पे जो है ये कनेक्शन था सर। तो बाकी किसी पार्टी विशेष से जो है विरोधाभास के लिए ऐसा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। ये था कि उनका बिजली का बिल बकाया था, इस कारण से जो है लाइन विच्छेदित हुई थी। उनका आरोप ये था कि आपने जो है किसी राजनीतिक संरक्षण के चलते आपने जो है उनका कनेक्शन काटा था। नहीं सर, ये बिल्कुल भी जो है बेबुनियाद आरोप है सर जो है, और मेरा ऐसा कोई भी जो है मंशा नहीं थी। और मुझे उनके वर्तमान पद की और वर्तमान जो प्रशासन मतलब अपनी सत्ता पक्ष में होने की कोई पद की जानकारी भी नहीं थी। वो मेरे बकायेदार उपभोक्ता हैं, मुझे उस समय यही जानकारी थी, जिस कारण से लाइन विच्छेदन की कार्रवाई वरिष्ठ कार्यालयों से सबसे पहले प्रमुखता में हमारे यहाँ जो होता है सीएल और आईपी कनेक्शनों के जो है बिजली का बिल वसूली की कार्रवाई की प्रमुखता में ध्यान दिया जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि एक औद्योगिक कनेक्शन है जिससे सामने वाला व्यक्ति धन उपार्जन कर रहा है। इसे हम मानते हुए कंपनी का लक्ष्य ये रहता है कि प्रथम प्रमुखता में आप अपने सीएल और कमर्शियल और पावर कंज्यूमर जो हैं उनके पैसे की वसूली करेंगे, और उसके थर्ड स्टेप पे आप जो है एग्रीकल्चर पंप और घरेलू उपभोक्ताओं के जो है वसूली का कार्य करेंगे। तो क्योंकि यह कनेक्शन काफ़ी समय से बिल भुगतान नहीं हो पाने के कारण इस तरह की कार्रवाई की गई थी। बाकी इस तरह का और कोई भी जो है कारण नहीं था लाइन विच्छेदन करने का। एक सबसे बड़ी समस्या आपके बिजली विभाग का है कि बगैर मीटर रीडिंग लिए ही बिलिंग होता है। वर्तमान में कंपनी का जो लक्ष्य है और उस लक्ष्य को जो है मनगवा वितरण केंद्र अंतर्गत प्राप्त भी कर लिया गया है। आईपी और सीएल कनेक्शन मतलब अपने पावर कंज्यूमर और कमर्शियल कनेक्शन जितने हैं उनके यहाँ 100% मीटर स्थापित करके रीडिंग अनुसार बिलिंग की जा रही है। मीटर स्थापित कर दिए गए हैं और रीडिंग से ही बिल उनको जारी किया जा रहा है। उसके बाद
अगली प्राथमिकता पे कंपनी का लक्ष्य है कि नगरीय क्षेत्रों में घरेलू कनेक्शन के जो है मीटर लगे होने चाहिए। तो वर्तमान में अपने नगर पालिका अंतर्गत मनगवा में करीब हमारे जो है 3200 कंज्यूमर हैं, जिसमें से 2500 कंज्यूमर का हम मीटर लगा चुके हैं। करीब 600-700 कनेक्शन बाकी हैं जो कि अग्रिम 2 माह के भीतर हम लगाने का लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं और उसको लगा करके हम लक्ष्य को प्राप्त भी करेंगे।